मिडिल ईस्ट में बढ़ती चीन की बढ़त, सऊदी को हथियार बनाकर चीन कर रहा बड़े खेल की तैयारी। अमेरिका से दुश्मनी और भारत को चुनौती देकर क्या करना चाहता है चीन? ये वो सवाल है जिसका जवाब सबके पास है। विश्व में एकाधिकार जमाने का सपना देख रहे चीन हर स्तर पर जाकर दुनिया भर में देशों को रिझाने में लगा है। चीन लगातार मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। चीन अरब व्यापार सम्मेलन के पहले दिन रियाद में सऊदी अरब और चीन के बीच अरबों डॉलर का निवेश समझौता हुआ। सऊदी की तरफ से निवेश समझौते को लेकर जारी एक बयान में कहा गया कि ये बैठक अरब दुनिया और चीन के लिए साझा लाभकारी भविष्य के निर्माण का एक बेहतरीन मौका है। मिडिल ईस्ट में जो चीन कर रहा है वो इशारा कर रहा है कि चीन किस तैयारी में है। सऊदी अरब चीन अरब व्यापार सम्मेलन की पहली बार मेजबानी कर रहा था और इसके साथ ही ये खबर भी आ गई कि चीन ने सऊदी के साथ एक बड़ी डील कर ली है। सऊदी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, सम्मेलन के पहले दिन 10 अरब डॉलर के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से अधिकांश निवेश सऊदी अरब के प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। सम्मेलन में सऊदी निवेश मंत्रालय और इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग कारों की निर्माता चीन कंपनी ह्यूमन हॉरिजॉन्स के बीच 5.6 अरब डॉलर के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तेल उत्पादक देशों ओपेक का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठा रहा है। चीन पहले से ही सऊदी के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2021 में सऊदी चीन का द्विपक्षीय व्यापार 87.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। जनवरी से अक्टूबर 2022 के बीच यह बढ़कर 95.46 अरब डॉलर हो गया। सऊदी अरब चाहता है कि चीन न केवल उसके ऊर्जा क्षेत्र में बल्कि उद्योग, सेवा, धातु, खनन और पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश करे। मध्य पूर्व में जहां हमेशा से अमेरिका का प्रभाव रहा, अब वहां के कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट के ये देश अमेरिका के बजाय चीन से अपने रिश्तों को महत्व दे रहे हैं। चीन भी मध्य पूर्व में आर्थिक और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए अपनी पहुंच को बढ़ाने में लगा है। चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मध्य पूर्व के देशों में अरबों डॉलर का निवेश किया और ये आगे भी जारी है। चीन के साथ बढ़ती सऊदी की नजदीकी बता रही है कि अब समीकरण बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।